जब स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए, उन्होंने एक साधु की तरह अपने शरीर के चारों ओर भगवा वस्त्र लपेटा हुआ था, जो उस समय अमेरिकियों के लिए एक अपरिचित ड्रेस थी। वे शिकागो की एक सड़क पर जा रहे थे। तभी एक महिला ने उन्हें देखकर अपने पति से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आदमी एक सज्जन व्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने उनकी बात सुन ली और विनम्रता से कहा, क्षमा करें देवी, हो सकता है कि आपके देश में दर्जी एक व्यक्ति को सज्जन बनाते हैं, लेकिन हमारे देश में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ दर्जी नहीं बल्कि चरित्र आदमी को सज्जन बनाते हैं। उनके जवाब से वे पति पत्नी हैरान रह गए। उसी शाम पास के एक ईसाई संत ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर आमंत्रित किया। जब स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, उस संत ने स्वामी विवेकानंद को अपनी पुस्तकें दिखाईं, जिनमें भगवत गीता सबसे नीचे रखी गई थी। उसके बाद अन्य धार्मिक पुस्तकें और शीर्ष पर बाइबल रखी हुई थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि क्या उन्हें पुस्तकों को रखने की व्यवस्था पसंद आई। स्वामी जी ने मंद मुस्कान ली और फिर उस संत की सराहना की और कहा कि किताबें बहुत व्यवस्थित और बड़े सलीके से रखी हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि शीर्ष पर किताबें मजबूती से टिकी हुई हैं, क्योंकि नींव बहुत मजबूत है। ऐसा सुनते ही ईसाई संत अचंभित हो गए और उन्हें स्वामी जी की बुद्धि और आध्यात्मिक समझ का एहसास हुआ। यह सब वहां खड़े एक ब्रिटिश फिलोसोफर भी देख रहे थे। वे स्वामी जी के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उत्सुकता में उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैंने भारत में बहुत समय बिताया है, परंतु मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि भारतीय महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या उनके देश में आम लोग क्वीन से हाथ मिला सकते हैं। अंग्रेज ने जवाब दिया कि उसके देश में ऐसा नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने तब समझाया कि भारत में हर महिला एक क्वीन की तरह होती है और इसलिए वे आम लोगों की तरह हैंडशेक नहीं करती हैं। इस प्रतिक्रिया ने उस अंग्रेज को फिर से चौंका दिया। वे विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए और अमेरिका में उनका प्रचार प्रसार किया।